Hello and welcome students. Samir Dhabalia here. Okay students. Chapter number 7 population, a second video today. Second part. In first part we see the population trend. In that we see about that the rural urban population, age-wise population, gender ratio of male and female. Clear. Population trend about the from 1901 to 2011 growth rate. Now students, very important topic in the second session, second part of the lecture today. Causes of rapid increase in population. Causes of rapid increase in population is population इतनी increase क्यों हो रही है? Causes क्या उसके पीछे? Okay. Causes of rapid increase in population. So there are two factors affecting increasing population, students: birth rate and a death rate. The difference between the birth rate and the death rate is the cause of increase in population. The difference of the birth rate and the death rate is the main reason for cause of increase in population. Now we can say that high birth rate, क्या बोल रहा हूँ? High birth rate एंड लो डेथ रेट. बर्थ रेट बहुत ज्यादा है और डेथ रेट बहुत कम लो है. अल्टीमेटली पॉपुलेशन इंक्रीज. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, बर्थ रेट. व्हाट इज बर्थ रेट? द बर्थ रेट डेपिक्स मतलब इंडिकेट क्या कर रहा है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन. बर्थ रेट डेपिक्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग गिवन ईयर. 1000 पीपल के सामने कितने नंबर ऑफ बर्थ हो रहे ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, उसको हम क्या बोलेंगे? बर्थ रेट. फॉर एग्जांपल फॉर्मूला इज number of birth during a year divided by total population into 1000. के 1000 पॉपुलेशन के सामने कितने नंबर ऑफ बर्थ हो रहे. Birth rate is not depicted as a percentage, but for every 1000 people how much is the addition of taking place is shown. तो बच्चों ये क्या इंडिकेट करेगा? नॉट एज अ परसेंटेज बट 1000 पॉपुलेशन के सामने कितने नए ऐड हो रहे. क्लियर. So ultimately birth rate, the increase in population is known as the data on the birth rate helps. So students see now for important for MCQ सुना sir. 1951 एंड 2011. तो 1950 में हमारी कंट्री की बर्थ रेट क्या थी? 39.9 या somehow we can say close to 40. मतलब 1000% के सामने नए 40 पॉपुलेशन इंक्रीज हो जा रही थी. 2011 में कितना हो गया? 21.8. ओके, मतलब बोल सकते हैं कि बर्थ रेट डिक्रीज हुआ है 39.9 से 21.8. स्टिल ये हाई है कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज. 1000% के सामने यहाँ पे हमारी कंट्री में लास्ट सेंसस से 21.8 नए और पॉपुलेशन एड हो जा रही. सो 1951 से लेके 2011 तक कितना था? 39.9 से 21.8. तो बच्चों बोल सकते हैं कि हाँ बर्थ रेट डिक्रीज हुआ. कितना डिफरेंस कितना है? 18.1. कितना है इसके अंदर? 39.9 21.8. तो हम बोल सकते हैं कि 18.1 का डिफरेंस हुआ है कि डिक्रीज दिखा दिया है. ओके, वी शो द स्लो रिडक्शन. डिक्रीज हुआ है बट बहुत स्लो हुआ है. स्लो रिडक्शन इन अ बर्थ रेट. द मेन रीजन डेट आर जो हम स्टडी करेंगे: लो लेवल ऑफ एजुकेशन, प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड, लो इनकम लेवल एक्सेट्रा. ओके, now about the death rate, same but opposite. Death rate depicts the number of people who die per every 1000 people. 1000 population के सामने कितने नंबर ऑफ डेथ हो रही है? Number of people die in a given year, total population into 1000. The decrease in population can be understood from the death rate. The population decrease होगी उसका आइडिया आएगा death rate से. Reduction in total population in a particular manner can be understood by death. तो सी देखो बच्चों, 27.4% की डेथ हो रही थी 1000 पॉपुलेशन के सामने. ओके, 1000 पॉपुलेशन के सामने 27.4 लोग की डेथ हो रही थी 1951. 2011 में क्या हुआ? ओनली 7% की डेथ हो रही इन टर्म्स ऑफ 1000 पॉपुलेशन. तो वेरी हाईली डिक्रीज इन डेथ रेट. 27.4 से कितना हुआ? 7.1. तो डेथ रेट भी डिक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, मतलब नंबर ऑफ डेथ कम होने लगी पहले से. डेथ रेट इन इंडिया 1951 27.4 जो ऊपर कहा, which fell to 7.1. तो इसका डिफरेंस कितना हुआ बच्चों? 20.3 डिफरेंस. The fall in death rate is much higher. Fall in death rate is much higher than a fall in a birth rate. तो बच्चों इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बर्थ रेट का कितना somehow 18 आया था ना, बर्थ रेट भी नीचे गया है और डेथ रेट उससे ज्यादा नीचे गया है. मतलब बर्थ रेट से ज्यादा डेथ रेट नीचे गया है. तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट बच्चों क्या होगा? यस, पॉपुलेशन इंक्रीज. के नंबर ऑफ पर्सन की डेथ कम हो रही है कंपेयर टू अर्लियर. क्यों ऐसा हो रहा है ये भी हम स्टडी करेंगे आगे. कंट्रोल ओवर फेमाइन्स, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, न्यूट्रिशन फूड, इंक्रीज इन इंप्रूवमेंट इन मेडिकल सर्विसेज, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इंप्रूवमेंट इन मेडिकल साइंस, रिसर्च इन फील्ड ऑफ सर्जरी, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एक्सेट्रा.
ये सब चीज से कंट्री की डेथ रेट नीचे आई। ओके, नंबर ऑफ पर्सन पीपल की डेथ अब कम होने लगी। पहले टू 1951 में था 27.4, 11 में हुआ 7.1। ओनली सी स्टूडेंट्स फॉर यू। ओके, ये देखो ब्लू लाइन है वो क्या है, बर्थ रेट कितना था, समहाउ 39.9 था ना। ओके, समहाउ वी कैन से यहाँ पे आ गया एवरीवन 2011। तो बर्थ रेट नीचे तो गया, ओके गुड साइन, चलो, लेकिन अभी भी ज्यादा है कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज, मैंने कहा था। डेथ रेट देखो यहाँ पे 1951, वो समहाउ 7 के पास आ गया था यहाँ पे। तो अल्टीमेटली क्या बोल सकते हैं कि डेथ रेट का डिक्लाइन ज्यादा हुआ है कंपेयर टू बर्थ रेट। बच्चों ये जो डिफरेंस दिख रहा है ना, डिफरेंस, ये डिफरेंस ही है जहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इससे इंक्रीज इन पॉपुलेशन। कि बर्थ रेट है वो ज्यादा है कंपेयर टू डेथ रेट, birth rate is more compared to death rate, to ultimately increase in a population. Clear? Good. Now we study about the causes of high birth rate. क्या high birth rate क्यों है? Students answer for 5 mark now. Causes of a high birth rate in India, 3 factor में classify किए: social factor, economic factor, and other factor. 3 factor: social, economic, and other factor. Let us see the first about the social factor. कि हमारे कंट्री के बर्थ रेट ज्यादा क्यों है? फर्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज. Universality of marriage means in India, marriage is a religious ritual. The society doubt as an unmarried person. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि सोसाइटी डाउट करेगा कि पर्सन मैरिड नहीं करेगा तो उसने शादी क्यों नहीं की. To escape from this, men and a woman enter into institutions of a marriage. Yes, marriage एक one kind of क्या बोला गया है, इकोनॉमिक के एंगल से इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज के कोई हम पे डाउट ना करे किसने मैरिज क्यों नहीं किया. अब आप खुद ही सोचो, हम जहाँ पे रहते हैं सोसाइटी, ओके, वहां पे अगर किसी के मैरिज नहीं होते हम सोचते किसने मैरिज क्यों नहीं किया, क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर निकल के आ गए. इवन अ डिसेबल पीपल आर नॉट एक्सेप्शन. बच्चों जो डिसेबल पर्सन होते हैं ना, हैंडीकैप, डिसेबल, वो लोग भी मैरिज कर. कंपेयर टू एडवांस अदर डेवलप्ड कंट्रीज, इंडिया मोस्ट वुमेन आर मैरिड. These are the universality of marriage leads to high birth rate. But compared to other countries, यहाँ पे मैरिज सब लोग करते हैं और दैट्स व्हाई मेन रीजन से कि यहाँ की बर्थ रेट ज्यादा है. ओके, मैरिज. सेकेंड बच्चों, अर्ली मैरिज एंड अ विडो रीमैरिज. Child marriage is prevalent in many parts of a country despite law banning child marriage. Law है banning for a child marriage, stop करना. As they get married in an early age, their fertility span is very low. Fertility span का मतलब क्या होता है कि ज्यादा बच्चों को बर्थ दे सकती है बिकॉज उसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है. अगर मैरिज हो जाए वुमेन के 13 ईयर, 14 ईयर, 15 ईयर में, तो उसकी जो फर्टिलिटी पीरियड होगी बर्थ देने का, वो नंबर ऑफ टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा. दिस रिजल्ट अगेन इन अ नंबर ऑफ बर्थ ऑफ मोर चिल्ड्रन. फर्स्ट, कि जल्दी मैरिज हो जाना, अर्ली मैरिज. और सेकंड, विडो रीमैरिज एक्ट इन इंडिया व्हिच हैज बीन सपोर्टेड बाय मेनी एंड thus विडो रीमैरिज हैज बीन कॉमन. सो it also result in a high birth. विडो, ओके, तो विडो मतलब है उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो हमारी कंट्री में विडो रीमैरिज का भी एक्ट है कि वो दूसरी बार भी मैरिज कर सकते हैं. बहुत सा ऐसा सुनने में आता है, देखने में आता है, ओके, कि अगर अर्ली एज पे वुमेन विडो हो जाए ना, ओके, तो नॉर्मली उसकी दूसरी शादी करवाना. तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा, हाई बर्थ रेट. क्लियर? सेकंड पॉइंट बच्चों, अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज. देन प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड. थर्ड सोशल फैक्टर क्या है, प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड. Indian society is a male dominated and a more is important given as a sons rather than a daughter. हमारी सोसाइटी ऐसी यहाँ पे कि जहाँ पे लड़के को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते कंपेयर टू गर्ल, लड़की से. क्यों? 3 रीजन. पहला, it is believed that there is a hell named Pooh and son's birth can stop them from reaching this hell. ऐसा कहा जाता है बच्चों, कहावत है ओके कुछ गांव में पुराने, कि जब तक लड़का नहीं होगा ना तब तक आपको जन्नत के रास्ते नहीं मिलेंगे, मतलब आपको स्वर्ग नसीब नहीं होगा, तो क्या आपको नर्क मिलेगा. तो एक बिलीफ है, हाँ, सुपरस्टिशियस, समहाउ द ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल थिंकिंग आते हैं ना, कि ऐसा कहा गया हेल नेम टू का मतलब आपको जन्नत का रास्ता नहीं मिलेगा, आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा जब तक आपको लड़का नहीं होगा. बिकॉज यही पॉइंट ऑफ थिंग से वो लोग को लड़का चाहिए. सेकेंड, फॉर प्रोक्रिएशन. प्रोक्रिएशन मीन्स हाँ कुछ हेल्प हो, सपोर्ट हो फाइनेंशियली एंड सपोर्ट देम फाइनेंशियली ड्यूरिंग ओल्ड एज. प्रोक्रिएशन मतलब बच्चों somehow we can say ना कि हाँ आगे लेके जाने वाला नाम, वारिस, कि हमारी सरनेम आगे कौन लेके जाएगा.
ओके, हम वंश को आगे कौन बढ़ाएगा, तो फॉर प्रोक्रिएशन, आगे लेके जाना। ओके, थर्ड वन इज फाइनेंशियली ड्यूरिंग ओल्ड एज, कि लड़कियां तो मैरिज करके चली जाएगी, लेकिन लड़के होंगे तो हमको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, ओल्ड एज में हमको हमारा सहारा होगा। तो यही एक रीजन है, शॉर्ट आंसर, कि जहाँ पे प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड हमारे सोसाइटी में, कि लड़के चाहिए कंपेयर टू लड़कियां। And due to these reasons, family give birth more children expecting a son. In a process, their family size became a large. है ना, लड़के के चक्कर में फैमिली साइज बड़ी हो जाती है, 4 लड़कियां हुई, ओके, जब तक लड़का नहीं होगा प्रोसेस चलती ही रहती, बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ थिंकिंग इज फैमिली साइज बड़ी हो जाती। क्लियर एवरीवन, व्हाई, बिकॉज ऑफ अ प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड, के मेल चाइल्ड चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज अबाउट द जॉइंट फैमिली सिस्टम। There is a prevalence of a joint family system in a rural area of India. As a result, the financial responsibility of the upbringing of a child is distributed among all the family members. These are the point, upbringing of a child. Hence, a child does not become a burden. Child does not become a burden, leading to high birth rate. बहुत सारे विलेज में ओके, वहां पे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में सब लोग साथ में रहते हैं, तो वहां पे अगर बर्थ होता है बच्चों का, तो उसको बड़ा करने का खर्चा, अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड, वो बर्डन नहीं आता। क्यों, ज्वाइंट फैमिली, सब लोग संभालेंगे। ओके, तो खर्चा उसको रियलाइज नहीं होता कि कितना एक्सपेंस हो रहा है या उसका बर्डन क्या होगा, उसको कैसे संभालेंगे, बिकॉज ऑफ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। सच काइंड ऑफ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है हमारे कंट्री में, बहुत सारे विलेजेस में। तो ये भी एक रीजन है कि यहाँ पे नंबर ऑफ बर्थ ज्यादा हो, बिकॉज बड़ा करना बच्चे को, अपब्रिंगिंग मतलब उसको बड़ा करना, पालना पोसना, ओके, वो फैमिली मेंबर्स सब लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसी एक के ऊपर नहीं आता। क्लियर बच्चों, दिस आर द 4 पॉइंट। कौन से थे बच्चों ये, सोशल फैक्टर, एवरीवन क्लियर। सोशल फैक्टर क्या था, फर्स्ट यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज, प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम। बच्चों इसमें से कोई भी आंसर स्प्लिट करके पूछ सकते हो, ओके, 3 मार्क्स में, कि एक्सप्लेन सोशल फैक्टर फॉर हाई बर्थ रेट। ना इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है हमारी कंट्री का हाई बर्थ रेट, तो फर्स्ट बच्चों पॉइंट है लो लेवल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। दिस इज मोर सो रिगार्डिंग फीमेल एजुकेशन। Inadequate education make it difficult to understand the need for small family and as a result family size tend to become a large. अच्छा एजुकेशन नहीं होगा, प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगा, तो ये भी एक रीजन है कि हमारी कंट्री की फैमिली साइज बड़ी हो रही है। Education and number of children, underline, education and number of children in a family have an inverse relationship all over the world. It has been found that compared to illiterate women, जो women पढ़े लिखे नहीं, the women who had a primary education give birth less number of children compared to illiterate. This proved true for a middle school education and secondary school educated against a primary school educated women. It can be said that the birth rate is high, underlined, birth rate is high because of illiteracy and low education, specifically among women. सिंपल सा मीनिंग, कि अगर वुमेन एजुकेटेड नहीं होंगे, ओके, फीमेल एजुकेटेड नहीं होंगे, तो ये कहा गया कि हमारी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा है कि अगर वुमेन एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, उसको पता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्मॉल साइज ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ बच्चे कम होंगे तो कितना बेनिफिट होगा। जो वुमेन पढ़ी लिखी नहीं, एजुकेटेड नहीं है ना, तो उसके नंबर ऑफ बर्थ ज्यादा है चाइल्ड के कंपेयर टू एजुकेटेड वुमेन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, वी लोग प्राइमरी के बात को फोकस करें, प्राइमरी एजुकेशन एवरेज 3, फिर 2.7, 2.3, 2, 1.8, क्लास 12 के बाद एवरेज 1.4। तो इंडिकेट कर रहा है बच्चा कि अगर एजुकेशन होगा वुमेन में तो उसके नंबर ऑफ बर्थ चाइल्ड रेशियो कम आ रहा है। तो फर्स्ट क्या हुआ, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, ये इंडिकेट है, फैक्टर है जहां पे बर्थ रेट हमारी कंट्री का ज्यादा है। सेकेंड, a very bitter truth of our country, low level of income. When the income level of a family is low, the birth of a child is considered as an asset rather than a burden. It's commonly, we can say, found that the expected that child also contributes to the income of the family in future. Even today, we can see child working in a small eateries, canteen, tea stall, etc. Yes, बच्चों बहुत सी द पिक्चर्स, इमेजिन दैट, ओके, कितना रोना आता है, ये फैक्ट है। ओके, समहाउ इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी ये फैक्ट है कि बहुत सारे पुअर फीमेल और वेरी वेरी पुअर, ओके, वो समझते हैं कि अगर बच्चा होंगे, बर्थ करेंगे तो उनकी फैमिली के लिए अच्छी बात। क्यों, वो लोग भी काम करेंगे, कैंटीन में, टी स्टॉल में, बूट पॉलिश करेंगे, पेपर कुछ भी करेंगे, मजदूरी करेंगे और पैसे लेके आएंगे। तो वो लोग क्या समझते हैं कि उनके लिए बर्थ चाइल्ड जन्म लेना घर पे, ओके, बच्चा आना, वो उनके लिए एसेट है, ना के बर्डन। ओके, यहाँ पे देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे काम करें।
सी द इमेजिन दैट। कैसी फैमिली ये सोचती है कि ये लोग जितने बच्चे होंगे उतने काम करेंगे, उतने पैसे हमारे पास घर पे ज्यादा है। और ये थिंकिंग क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली की इनकम कम है, तो सबके पास काम करवाएंगे, तो ये थिंक ऐसा सोचते हैं कि हाँ जितने बच्चे ज्यादा होंगे उतने हमारी फैमिली की इनकम बढ़ेगी। इट्स अ वेरी बिटर ट्रूथ। ओके, यस, बहुत सारे बैंड है, इसके ऊपर लॉ है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम ऑन पेपर आप खुद देख रहे हो यहाँ सामने पिक्चर्स कैसे है। बट दैट्स व्हाई आई से टू ऑल ऑफ यू, यू आर क्वाइट लकी स्टूडेंट्स। प्लीज स्टडी करो, अच्छी तरह पढ़ो, खुद का भी करियर बनाओ, और ये पॉसिबल ऐसे कुछ बच्चों का आपसे भला हो पा रहा हो ना, तो प्लीज ट्राई टू समथिंग लाइक दैट। क्लियर? पढ़ाओ, ओके एवरीवन। उसके लिए आपको पहले पढ़ना होगा, आपको कुछ बनना होगा। गेट इट? गुड। माइट बी टेकिंग सम पॉइंट हर्ट हुआ है, ठीक है, तो देखो इस सबको सुनो कि हम कितने सेफ साइड पे है कि हम पढ़ सकते हैं, लकी है, सब कुछ है, तो क्यों ना हम किसी की हेल्प कर पाए। तो हेल्प करने के लिए पहले आपको कुछ बनना होगा, अभी नहीं कर सकते, कुछ बन जाओ, देन आफ्टर से ओके डूइंग सम काइंड ऑफ थिंग्स आर। बच्चों थर्ड पॉइंट है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आउट ऑफ एवरी 1000 चिल्ड्रन born in a given year, the number of child death before 1 year completion is known as infant mortality rate। जो हमने देखा था, यही इको में आगे चैप्टर में किया भी है। 1950 और 2011 कितने थे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? एवरी 1000 बर्थ के सामने 146 की डेथ हो जा रही थी। इट्स वेरी हाई। 2011 कितना दिखा रहा है? 41.4। कम हुआ, लेकिन अभी भी कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमारे यहाँ पे इन्फेंट की डेथ ज्यादा है कंपेयर टू अदर। The extent of infant mortality rate is quite high in India comparison to other developed countries. Infant mortality rate fell 146 to 41.4, but still there is a high. The main reason for this कि यहाँ पे हमारी कंट्री में infant mortality rate ज्यादा क्यों है? Okay, because of we can say poverty, less care given to girl child, lack of nutritious food, frequent abortion among women, एज ओल्ड प्रैक्टिस, मतलब बच्चे को बड़ा करना तो काम टाइम नहीं हो पाता है या पेरेंट्स को या समहाउ के, तो ओल्ड ओल्ड एज जो होंगे ना, जो खुद का ख्याल बराबर नहीं रख सकते समहाउ, वो लोग ही बच्चे को बड़ा करते हैं। बिकॉज समटाइम कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इनएडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाना, लेस गैप बिटवीन द टू चिल्ड्रन, तो फोकस नहीं कर पाना, ओके, लेस गैप बिटवीन द टू चिल्ड्रन, न्यूट्रिशन फूड ना मिल पाना उनको। ये सब रीजन से कि जहाँ पे हमारी कंट्री का डेथ रेट हाई क्यों हो जा रहा है। अगर बच्चे की डेथ हो जाएगी तो अगेन वही फैमिली मेंबर्स, वही पेरेंट्स दूसरा बच्चा लेके आएंगे। ओके, तो ये रीजन है कि हमारी कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है, और ये रीजन है फॉर हाई बर्थ रेट। तो बच्चों इकोनॉमिक फैक्टर क्लियर, और फिर अदर फैक्टर, सोशल फैक्टर एक है, फिर इकोनॉमिक, ना अदर फैक्टर। हाई फर्टिलिटी रेट in a given year, out of every 1000 female in a age group of 15 to 49, एज ग्रुप ऑफ 15 टू 49 होता है फर्टिलिटी रेट, मतलब इसमें वुमेन बर्थ दे सकती है चाइल्ड को। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गिविंग बर्थ इज नोन एज अ फर्टिलिटी रेट। क्लियर? इन इंडियन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर हाई फर्टिलिटी इज अ स्पेशलिटी, बिकॉज यहाँ पे हमारे कंट्री में मैरिज वुमेन के जल्दी एज हो जाते हैं। ओके, और ये एक स्पेशलिटी है कि जहाँ पे उसका जो फर्टिलिटी पीरियड है ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है। एज ग्रुप ऑफ कितना मिलता है? 15 से 14। अगर सपोज के 18 पे मैरिज हो गए, 19 पे हुए, 16 पे हुए, तो 16 से लेकर 49 तक वो बर्थ दे सकती है चाइल्ड को। In 1961, the average woman in this age give birth to 6 children। स्टूडेंट्स देखो एवरेज कितना था, एक वुमेन एवरेज 1961 में 6 बच्चे को जन्म दे रही थी। ओके, 6 फेल टू 3, तो डिक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है 2011 में। ठीक है, अभी भी 3 ज्यादा है कि एवरेज वन वुमेन 3 को बर्थ दे रही है। स्टिल देयर इज अ हाई एंड टू रीजन बिहाइंड इट। क्यों हाई है? उसके पीछे दो रीजन। एक तो फर्स्ट हमने आगे देख लिया, अर्ली मैरिज लीड्स टू लॉन्गर फर्टिलिटी पीरियड फॉर अ वुमेन। जितनी जल्दी मैरिज होगी उतना उसका फर्टिलिटी पीरियड ज्यादा लंबा होगा। और सेकेंड, proportion of unmarried women in total number of women in a fertility age group is very low। हमारे कंट्री में अनमैरिड वुमेन बहुत कम है, बट वैसे अनमैरिड वुमेन होंगी कम होंगे तो मैरिड वुमेन ज्यादा है, और अगर मैरिड वुमेन ज्यादा होंगे तो उसका बर्थ रेट भी ज्यादा होगा, फर्टिलिटी पीरियड भी ज्यादा होगा। ओके, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ मैरिड वुमेन ज्यादा है। क्लियर? अदर फैक्टर। सेकेंड बच्चों, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन। लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग रिफर टू डिसीजंस ऑन द साइज ऑफ, क्या होता है फैमिली प्लानिंग में? साइज ऑफ फैमिली, मेंटेनिंग अ गैप बिटवीन द टू चिल्ड्रन, ताकि सबको प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड मिल पाए, बेस्ड ऑन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दैट इज अ प्लान पेरेंटहुड, के
हमारी फैमिली साइज कैसी हो, 2 बच्चों के बीच में गैप कितना होना चाहिए। इन इंडिया पॉवर्टी, सोशल कस्टम्स एंड रिलीजियस बिलीफ, ये पॉवर्टी एक तो गरीबी, सोशल कस्टम थिंकिंग सोसाइटी जहाँ पे हम रहते हैं उसकी बिलीफ, उसके ट्रेडिशंस, रिलीजियस, ओके, ये सब कुछ चीज, और विथ लो लेवल ऑफ एजुकेशन has acted as an obstacle to family planning, जो अच्छी तरह फैमिली प्लानिंग हमको नहीं मिल पाती हमारी सोसाइटी में, हमारी खास करके पीपल्स को, फैमिली को। मोर ओवर, उसके साथ साथ लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस एंड समटाइम्स स्कैरसिटी ऑफ दोस लीड्स टू हाई बर्थ रेट। कॉन्ट्रासेप्शंस मींस वन ऑफ द वी कैन से ना स्टॉप टू अनवांटेड प्रेगनेंसी, ओके, तो उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन, पिल्स, कॉन्ट्रासेप्शंस, वो सब चीज, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, कब लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए। और सेकंड, उसकी स्कैरसिटी, विलेज तक वो चीज नहीं मिल पाती, सिटी में मिल जाती है, ओके, लेकिन विलेज में जो हेल्थ सेंटर से गवर्नमेंट के, वहां पे इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, और उसकी somehow जो स्टॉक होना चाहिए वो चीज का, वो नहीं मिल पाता। क्लियर? ये बच्चों क्या था, हाई बर्थ रेट, एवरीवन क्लियर? अब हम स्टडी करेंगे लो डेथ रेट। डेथ रेट कम क्यों है, कॉजेज ऑफ अ लो डेथ रेट। Clear? High birth rate clear. Social, economic, and other factor. Now causes of for a low death rate. The first, improvement in standard of living. Standard of living of a people has improved because of the increase in income of the people. People की income increase हुई due to economic development. Also, people of our country have now started getting better quality food grains, better housing, अच्छे खाना, अच्छे रहना, health care, अच्छी health, and education अच्छा मिल पाना. Ultimately, overall decrease in a death rate. The first point very simple, improvement in standard of living. So we can say people की income increase हुई तो उससे क्या हुआ है, अच्छा खाना, अच्छी क्वालिटी फूड ग्रेन्स, बेटर हाउसिंग, हेल्थ वाइज और एजुकेशन, तो ओवरऑल डिक्रीज इन डेथ रेट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स। In the beginning of 20th century, there was a life-threatening disease like, some of we can say beginning of 20th century, plague, measles, tuberculosis, malaria, etc., which raised the death rate. But the end of 20th century development result in an extraordinary progress and innovation of वेराइट, मतलब बहुत वेरियस, मतलब वेरिएशन इन इम्यूनाइजेशन वैक्सीन, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैक्सीन आ चुकी है, ओके। दिस रिजल्ट इन सक्सेसफुल कंट्रोल ओवर द एफोसाइट डिजीज एंड डेथ रेट। टू कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स, पहले के टाइम पे प्लेग, मेसलेस, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत टाइप की डिजीज ऐसी थी कि जहाँ पे बहुत लोग की डेथ हो जा रही थी, क्यों, प्रॉपर वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। विद द एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस ने हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैक्सीनेशन को फाइंड आउट कर दिया। अर्लियर टाइम टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ओके, इट्स इनक्योरेबल, लेकिन आज टीबी हो तो गवर्नमेंट के हेल्थ सेंटर्स में, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में, वहां पे वेरी लो फीस पे, चार्ज पे आप टीबी को क्योर कर सकते हो, ओके, तो उसकी वैक्सीन अवेलेबल है। एक रिजल्ट है कि हमने एपिडेमिक्स के ऊपर कंट्रोल किया है। क्लियर? Third, control on a drought. Since science and technology led to control over drought, as a result, the death caused by hunger could be stopped. Considerable increase in the supply of food grains was registered after 1966, when Green Revolution was introduced in India. Food grains can be easily transported from abandoned मतलब बहुत ज्यादा हो ऐसे एरिया से स्केयर एरिया, स्केयर मतलब जहाँ पे जरा भी ना हो वहां पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन could prevent starvation related death. Starvation मतलब we can say okay, hungerness, कि people की death हो जाए because of hungerness, भूख से, okay. Drought मतलब सूखा, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो यस बच्चों, 1960s, ओके, बेंगल फेमाइन हुआ था, उसके पहले कुछ हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस टाइम बच्चों क्या था, एक साथ पे बहुत लाखों लोग मर जा रहे थे, क्यों, ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, ओके, कुछ भी खाने पीने का था नहीं, कल्टीवेशन नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ ड्रॉट्स आर देयर। तो समहाउ वी कैन से ना कि वो जो इम्पैक्ट हुआ आफ्टर 50-60 के बाद, ऐसा कोई इम्पैक्ट सामने नहीं आया कि बहुत लोग की एक साथ डेथ हो चुकी हो, कि हजारों लाखों लोग मर गए बिकॉज ऑफ द स्टारवेशन। आपने भी सुना नहीं होगा कितने लोग मर चुके हो, पहले हुआ था, ओके, लेकिन आफ्टर समहाउ 1965-66 विद द ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो ऐसी स्टेज, ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, एबेंडेंट हो, तो वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा करके ऐसी जगह पे पहुंचाया जाएगा कि जहाँ पे ना हो, स्कैर्स हो तो स्कैरसिटी हो, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ओके। तो अब ऐसी कहीं सुनने को नहीं मिला है कि लाखों हजारों लोग एक साथ मर चुके बिकॉज ऑफ द ड्रॉट। तो हम बोल सकते कहीं ना कहीं कंट्रोल ऑन अ ड्रॉट।
Fourth, protection against the natural calamities and transportation facilities. Earlier natural calamities like earthquakes, tsunami, landslide, flood, famine, etc. lead to high death rate. आप बोलोगे सर नेचुरल कैलामिटीज तो कभी भी आ सकती है, डेथ रेट तो इससे भी ज्यादा हो सकती है, तो इससे क्या हुआ? If such calamities occur now in any part of country, then immediate, main point is बच्चों, immediate relief जो पहले नहीं मिल पाती थी, अभी क्या हो रहा है? Immediate relief can be made available by enabling the available of a basic requirement like food package, food grains, medicines, etc. reducing the death rate. पहले के टाइम पे क्या था ना कि कोई जगह पे फ्लड, सुनामी, लैंडस्लाइड कुछ हुआ तो वहां पे इमीडिएटली रिलीफ कैंप या हम सब जगह नहीं पहुंचते थे, ओके। लेकिन आज क्या हो गया है? वी कैन से कि अगर कहीं पे भी फ्लड, सुनामी या समहाउ लैंडस्लाइड हो रहा है तो इमीडिएटली वहां पे, जैसे हमारी कंट्री की बात की जाए तो डिजास्टर के एक्ट, उसके बहुत सारे गवर्नमेंट एक एनआई बनाई दिया है कि डिजास्टर्स की एक पूरी टीम ही है जो पहले से कैसा पता चलने वाला है, कैसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो इमीडिएटली वो टीम रेडी ही रहती पहुंच जाएगी, ओके, विथ मेडिकल टीम के साथ, फूड पैकेज के साथ। तो पहले क्या वो चीज नहीं मिलती थी तो बहुत लोग की डेथ हो जा रही थी। आज क्या हो रहा है कि वो चीज मिल पा रही इजिली, तो ओके कि जितने लोग को बचा जाए वो बहुत लोग को बचा लेते हैं, तो मेडिकल चीज मिल जाती है, वहां पे हॉस्पिटलिटी मिल जाता है, उनको खाने की चीज मिल जाती है, तो ओवरऑल वी कैन से ना उनको इमीडिएट रिलीफ और हेल्प मिल जाती है अभी आज के। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटेक्शन मिल पा रहा है आज नेचुरल कैलेमिटीज के अगेंस्ट, बिकॉज ऑफ बेटर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल, तो हम यहाँ पे उनकी इमीडिएटली हेल्प कर पा रहे हैं, ओके। तो अल्टीमेटली इनसे ओवरऑल डेथ रेट कम हो जा रही है। क्लियर बच्चों? कॉजेज ऑफ अ लो डेथ रेट, तो इसमें 4 पॉइंट है। फर्स्ट, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स, कंट्रोल ऑन ड्रॉट, protection against natural calamities and transportation facilities. It's the answer for the causes of a low death rate. बच्चों ऐसा आंसर पूछा ना कि explain the high birth rate and low death rate या rapid increase in population, तो दोनों आंसर लिखते हैं, तो यहाँ पे आंसर पूरा 5 मार्क, high birth rate and a low death rate. Clear? Okay, यहाँ पे आंसर पूरा होगा, high birth rate and a low death rate. Next answer, measure to control population. आंसर फॉर 3 और मे बी 5 मार्क। पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे? मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन। वेरी फर्स्ट पॉइंट, मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस से। इट इज अवेयरनेस मतलब इन्फॉर्म करवाना सब लोग को। इट इज नेसेसरी टू मेक पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिलीज। पीपल को पता चला चाहिए कि इम्पोर्टेंस क्या है स्मॉल फैमिलीज का। टू रिड्यूस द बर्थ रेट, फॉर दिस नेसेसरी टू प्रोपेगेट एंड स्प्रेड एजुकेशन। प्रोपेगेट मतलब इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह स्प्रेड करना, स्पेशली बाय मेकिंग सोसाइटी अवेयर, सबको पता चलना चाहिए इसके वेरियस इंफॉर्मेशन के बारे में। टेलीकास्ट करेंगे थ्रू विजुअल मीडिया, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा। स्कूल एंड कॉलेज एक्सपर्ट लेक्चर कंडक्ट करेंगे रिगार्डिंग अरेंज एंड अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड थ्रू प्ले, माइम्स, सॉन्ग्स एक्सेट्रा। स्कूल और कॉलेज में ओके सिलेबस का पार्ट किया जाए, या तो कोई बाहर से एक्सपर्ट लेक्चर आए सेमिनार की तरह, कुछ प्ले करे, माइम्स शॉर्ट स्टोरी के आपके सामने प्रेजेंट करे, ओके। Underlying in the 2000 population policy emphasis was placed on a women upliftment. 2000 में पॉपुलेशन पॉलिसी फ्रेम हुई जहां पे फोकस किसको किया गया? वुमेन के स्टेटस को ऊपर लेकर आना, वुमेन अपलिफ्टमेंट। डेमोग्राफर आल्सो बिलीव दैट एजुकेशन इज द बेस्ट मेथड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। एजुकेशन से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बेस्ट मेथड है एजुकेशन को पास करना, अवेयर करवाना पर्पस को, पब्लिक को किसके इंपॉर्टेंस पास आउट करना। सेकेंड बच्चों, इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो भी स्टडी किया पीछे फैमिली प्लानिंग। टू मेक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मोर इफेक्टिव along with public awareness, family planning services and incentives will also be increased. It's essential to create simple, easy and affordable available, simple, easily, affordable मतलब कि बहुत सस्ते में easily available हो कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिसमें कहा था मेडिसिन, ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो इजी सब लोग को मिल जाए विथ वेरी लेस प्राइस। Population Policy 2000 also change were made in a programs related to family planning by reducing the importance of sterilization and emphasis was placed on preventing unwanted pregnancy through preventive methods. ये ध्यान देना, ओके, जो आगे था गैप ऑफ 2 चिल्ड्रन, सेकेंड अनवांटेड प्रेगनेंसी के नहीं चाहिए, ओके, तो उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसकी स्टेरिलाइजेशन क्या है, ओके, मेडिसिन एक्सेट्रा नॉलेज। तो ये सब चीज का इंफॉर्मेशन नॉलेज अच्छी तरह सबको मिलना चाहिए, उसके लिए ऐसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सेटअप किए गए, ऐसे हेल्थ सेंटर विलेज में सेटअप किए गए। क्लियर? इफेक्टिवनेस उसको अच्छी तरह इंप्लीमेंट होना चाहिए, अल्टीमेटली मेन थिंग इज दैट।
थर्ड, इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज, तुमने देखा आगे, एंड रेज द स्टेटस ऑफ वुमेन. By raising the legal age of marriage, particularly for women, reduction in birth rate can be achieved. So, population policy 2000 encouragement was given to underline कि जो पहले 18 साल था अब कितना किया 20 इफ पॉसिबल, ये प्रोपोज ओके पॉपुलेशन पॉलिसी में रखा गया, एंकरेजमेंट किया गया कि 20 साल के बाद ही मैरिज करे वुमेन के. तो क्या होगा इससे बच्चों, उनका जो फर्टिलिटी पीरियड था ना 15 to 49, तो ऑटोमेटिकली 20 के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा. तो ऐसे ही 5 साल कम हो गए. तो अल्टीमेटली क्या होगा, इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज. एंड सेकेंड, वुमेन स्टेटस इज रेस इन सोसाइटी इन कंपैरिजन टू मेल इफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर गिवन इन मैटर्स ऑफ, खास करके एजुकेशन में इम्पोर्टेंस इक्वल लिया जाए. नॉर्मली होता है हमारे यहाँ पे कि लड़की को पढ़ाएंगे कि उसको पढ़ना है, लिखना है, काम करना आगे, लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ लिख के क्या करेगी, खाना ही बनाना है, घर पे रहना ना. तो ये जो इम्बैलेंस है ना, ये निकलना चाहिए कि वुमेन को भी एजुकेशन मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, सच वुमेन विल कंट्रोल द फैमिली साइज, ताकि वो भी फोकस करके अपनी फैमिली साइज को कंट्रोल कर पाए. क्लियर. फर्स्ट वन इज इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज. incentives and disincentives. Incentive मतलब somehow we can say benefit by the government side. Disincentives, punishment by the government side, normal. Incentives and disincentives that are offered by government play a very important role in family planning. For example, for instance, those couple who undergo sterilization are given financial compensation by the government. Sterilization का मतलब यह होता है कि ओके कि अब वो कपल नए बर्थ नहीं दे सकता. ओके, बाय प्रॉपर we can say operate by proper workout state. Sterilization means what, कि अब वो कपल नए बर्थ नहीं दे सकता, मतलब नया बच्चा नहीं ला सकता. अगर सपोज एक या दो बच्चे उसकी फैमिली में आ चुके हो ना, तो कपल जा रहा है स्टेरिलाइजेशन के ऊपर, मेडिसिन बाय प्रॉपर ऑपरेट. तो गवर्नमेंट ऐसे कपल को फाइनेंशियल कॉम्पेंसेट करके, बाय थैंक यू वेरी गुड. ओके, चाइना एडप्टेड डिसइंसेंटिव और डिस्करेजमेंट टू कंट्रोल राइजिंग पॉपुलेशन. चाइना में क्या डिसइंसेंटिव है भाई, कि नंबर ऑफ फैसिलिटीज आर विड्रॉ फ्रॉम दोस कपल हु हैव गिवन 2 or more चिल्ड्रन. देखो ओके, पहले चाइना में ऐसा था कि ऐसे कपल जहां पे 2 या उससे ज्यादा बच्चे हो, तो उसको जो बेनिफिट गवर्नमेंट देती थी ना, वो बेनिफिट गवर्नमेंट विड्रॉ कर देगी, मतलब निकाल देगी. आपको ऐसे बेनिफिट नहीं मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल सब्सिडी मिलना, कोई टैक्स बेनिफिट मिलना, या कहीं कुछ एग्जाम्पशन मिल जाना अगर 2 बच्चे से कम हो तो. अगर लेकिन 2 या उससे ज्यादा बच्चे हो तो सब फैसिलिटीज गवर्नमेंट विड्रॉ कर देगी. But recently some relaxation has been given. कुछ दिया है लेकिन पहले ऐसा था. हमारे कंट्री में भी बच्चों, इलेक्शन ऑफ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कपल विथ मोर देन 2 चिल्ड्रन कैन नॉट कंटेस्ट इन इलेक्शन. ये भी एक लॉ है हमारी कंट्री का कि सेल्फ लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शन में आपको रहना है, टिकट चाहिए, तो वो पर्सन जो मेंबर पार्टिसिपेट कर रहा है उससे 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए इलेक्शन में. ओके, for local self-government election. Okay, clear. And fifth, expansion in medical services and its growing effectiveness. कैसे populations को control किया? Fourth point is expansion also in medical services. Death rate has come down but still higher compared to other developed countries. हमारी country का death rate नीचे तो है, तो last में देखा था हमने 7 point something, right? फिर भी दूसरी country से ज्यादा है. But with the help of science, there has been an increase in the services and facilities for child build and health of the newborn. Universalization and effectiveness underline of vaccinations, and to make it effective, awareness regarding communicable diseases like AIDS is to be increased. Reduction in various infectious diseases and sex-related diseases also etc. can be bring about a reduction in death rate and infant mortality rate. तो बहुत सारा एक्सपांड हुआ है अच्छा मेडिकल सर्विसेज में, वैक्सीनेशन में, इम्यूनिटी पावर में. एज इज इनक्योरेबल, लेकिन बाय प्रॉपर वर्कआउट किया जाए, अगर टाइम टू टाइम पर्सन वो वैक्सीन ले, ओके, हेल्थ का ध्यान रखे, इवन पर्सन जिसको एज हुआ हो ना, वो भी अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकता है, अच्छा जी सकता है. तो पहले ऐसा था कि एज हो गया मतलब समथिंग लाइक तो मर ही जाएगा, लेकिन बाय प्रॉपर वैक्सीन, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है अब तक राइट नाउ. ओके, बट बाय प्रॉपर वैक्सीनेशन, टाइम टू टाइम वैक्सीन जो इसकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करे, ओके, हेल्थ वाइज प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज करे, तो वो पर्सन भी अच्छी इंफॉर्मेशन से, अच्छी नॉलेज से, अच्छी मेडिसिन से भी वो उसकी लाइफ अच्छी तरह एक्सपेंड कर सकता है. इवन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के चाइल्ड को टाइम टू टाइम प्रॉपर वैक्सीन दी जाए, ओके, तो उसकी भी अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी जो आगे स्टडी किया था ना, वो हाई जो गया था वो नीचे आ सकता है. इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस पॉपुलेशन पॉलिसी टू कंट्रोल पॉपुलेशन. हमारी कंट्री ऐसी पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने एक पॉलिसी बनाई.
And committee was set up frame a new population policy of 2000 underline short answer किसकी chairmanship MS स्वामीनाथन की chairmanship में वो committee frame हुई. The various measures in population policy will result in increase in social welfare, which in turn will improve the awareness against population growth. The population policy will result in increase in the social welfare, also turn will improve कि हमारी कंट्री का इम्प्रूवमेंट आ जाए, अवेयरनेस आ जाए अगेंस्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ सबके ऊपर कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट क्या है और ओवरऑल फैमिली साइज क्या होनी चाहिए. पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट ऑलरेडी पॉपुलेशन इतनी आ चुकी है कि इतने जल्दी नीचे नहीं जाने वाला, लेकिन कुछ ना कुछ स्टार्ट करे, इनिशिएट करे, सोचे इसके बेनिफिट एडवांटेज, तो आगे कुछ सालों में उसका कुछ इम्पैक्ट आ सकता है. क्लियर बच्चों? ओके, लेट्स सी द एमसीक्यू ऑफ द चैप्टर. Who was the responsible for the introduction of population census for first time in India? Yes, very good. Jamshedji Tata, first time. Estimate the population of India in 2011 to 2025. एक estimate के हिसाब से वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आगे आया था, हमने चैप्टर में स्टडी किया, उसके हिसाब से कितनी हमारी पॉपुलेशन होने वाली है. Yes, 139.98. In which year the first population census was undertaken in India? India first population census, yes, 1871 first census started. इंडिपेंडेंट इंडिया लिखा हो ना, इंडिपेंडेंट इंडिया तो आंसर 1951 लिखना. इंडिपेंडेंट इंडिया लिखा हो तो हाउ मच इंडियाज पॉपुलेशन इन 1901? 1901 में हमारी कंट्री की पॉपुलेशन थी 23.8 करोड़. क्लियर? गुड. हाउ मच was the India's population in year 2011? Simple, yes, 121.02 crore. In which year first the planning started in India? Planning बच्चों start कब से हुआ था? 1951 से planning commission was set up and planning started every 5-year plan. Which country in the world has the largest population? Yes, China. Simple. 8. Which state in India has the highest female population per 1,000 male? Very good. Kerala. So that's only for knowledge. सेकेंड कौन सा स्टेट था? सेकेंड क्या था कैटेगरी में जिसकी पॉपुलेशन फीमेल ज्यादा है कंपेयर टू मेल, 1000 से भी ज्यादा? यस, पौंडीचेरी. पौंडीचेरी. और अगर रिवर्स पूछा जाए तो कि नंबर ऑफ फीमेल सबसे कम है कंपेयर टू मेल, ऐसा कौन सा स्टेट और यूटी है? स्टेट से हरियाणा. अगर यूनियन टेरिटरी है तो दीव एंड दमन, है ना? चैप्टर में डिस्कस किया ही हमने. इट्स ओनली फॉर नॉलेज. आपको स्टेट पूछेंगे तो हरियाणा आंसर. How much of the female population per 1,000 male in 2011 in our country? 2011 में हमारी कंट्री में 1000 मेल के सामने टोटल नंबर फीमेल कितनी थी? Yes, 940. 940 फीमेल in terms of 1000 male in our country. गुजरात का भी देख लेना. क्लियर? फॉर एमसीक्यू शॉर्ट आंसर. What was the India's birth rate in 2011? 2011 में हमारी कंट्री का बर्थ रेट क्या था? 1000 पॉपुलेशन के सामने और नए 21.8 नए बर्थ हो जा रहे. एवरीवन क्लियर? सिंपल. एवरीवन. The students chapter population here complete. Clear everyone? Yes, it's an important chapter, interesting, knowledgeable also. Too many facts and figures are in this chapter. We study about that. Okay. Goodbye, students.